आज ऐसी महान शख्सियत के नाम पर मुझे महिला शक्ति को सम्मानित करने का मौका मिल रहा है, और जिनके बारे में हमसे पहले बोलने वाले सभी वक्ताओं ने और विशेषकर से दीप्ति जी ने और सांसद जी ने और आशा जी ने बहुत सारी बातें यहाँ से बताई, और इन सभी लोगों को उनको नज़दीक से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मुझे भी बहुत पहले, भाजपा में आने से पहले, जब वो एक बार लखनऊ में आई थी, तब मुझे भी उनसे मिलने का, नज़दीक से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय उनके बारे में कुछ भी कहना वो ठीक वैसे ही है जैसे सूरज को दिया दिखाना। जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में तमाम सारे उच्च मानदंडों को स्थापित किया, सबसे कम आयु में मंत्री बनने की बात हो, मुख्यमंत्री बनने की बात हो, अनेकों और, चाहे विदेश मंत्री के रूप में या विपक्ष के नेता के रूप में या संस्कृत में भाषण देने की बात हो, उन सभी पर उन्होंने एक ऐसा अध्याय खड़ा कर दिया, एक ऐसा इतिहास बना दिया कि वास्तव में हम सब लोग कहीं न कहीं अपने जीवन में उसको पाथेय को लेते हैं। और सुषमा जी जहां एक और भारतीय मूल्यों और शालीनता की प्रतिमूर्ति थी, वहीं उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में भी उच्चतम जो व्यक्तिगत आदर्श थे उनको स्थापित किया था। और राजनीति की एकमात्र वो अजात शत्रु महिला नेता थी, और भारतीय इतिहास की सबसे बेहतरीन वक्ताओं में से एक। सुषमा स्वराज भले ही आज दीदी आज इस दुनिया में नहीं है, परंतु जब भी उनकी जो ओजपूर्ण वाणी और उसमें से जिस प्रकार के शब्दों का भंडार निकलता था, वो ऐसा लगता था कि मानो किसी सरस्वती के रूप में आकर मन रूपी जो वीणा के तार हैं वो किसी ने तार छेड़ दिए। इस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था, और ऐसा लगता था कि जब वो बोलती थी तो बोलते ही रहें और हम सुनते ही रहें। अनेकों उनके ऐसे भाषण हैं, और संसद में भी अपने विरोधियों पर वो चुटकुले अंदाज में और बहुत सदा हुआ जब वार करती थी, वो अपने आप में देखने लायक होता था। विपक्ष के नेता के रूप में जब उन्होंने विश्वास मत के विरोध में अपना भाषण किया था, तो मुझे याद है कि 1996 में जब उनका भाषण खत्म हुआ तो इतिहास पुरुष हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वयं उनकी पीठ थपथपाई थी उस समय। राष्ट्र निर्माण में उनके द्वारा अनेकों कार्य किए गए जो हमेशा हम सबको याद रहेंगे, और सच्चे अर्थों में नारी तो नारायण का जीता हुआ उदाहरण है। यह उन्होंने एक प्रकार से हम सबके सामने लाने का बहुत बखूबी तरीके से इस काम को किया। अनेकों बार उन्होंने पार्टी के लिए या भारत के लिए विदेशों में जाकर भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। एक बार यमन में फंसे हुए 5,500 से ज्यादा लोगों को बचाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने उस समय निभाई, और इस ऑपरेशन में भारतीय नागरिकों के साथ साथ 41 अन्य देशों के नागरिकों को भी सुरक्षित रूप से उन सब के देशों को भेजने का कार्य किया गया। धारा 370 के बारे में भी जब वो लगातार वकालत करती रही, और एक बार तो संसद में उन्होंने कहा कि बीजेपी सांप्रदायिक है। लोग कहते हैं बीजेपी सांप्रदायिक है क्योंकि वो धारा 370 खत्म करने की बात करती है। उन्होंने कहा भाजपा इसलिए सांप्रदायिक है कि वो कहती है कि जो कश्मीर से जो कश्मीरी विस्थापित हुए हैं उनको घर लौटाने की बात करती है, इसलिए जो है
जो दूसरे दल हैं केवल विरोध के लिए भाजपा को सांप्रदायिक कहने का काम करते हैं। और उन्होंने कहा यही पैमाना है कश्मीर के लोगों को न्याय दिलाना, उनके उनके घरों तक पहुंचाना, उनको उस पीड़ा से मुक्ति दिलाना, तो हाँ, मैं मानती हूं कि बीजेपी सांप्रदायिक है। उन्होंने इतने खुले मन से इस बात को स्वीकार किया। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने 370 जो कश्मीर के अंदर से समाप्त हुई, इस कश्मीर को बचाने के लिए देश के 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। वह धारा 370 जब समाप्त करने की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बढ़ रहे थे, तो उन्होंने जब वो इस दुनिया से अलविदा कह रही थी, उससे पहले उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस धारा 370 को कश्मीर से समाप्त करने के लिए बधाई देने का काम भी किया। भाइयों बहनों, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद किसी वक्ता ने अपनी वाक शैली और वाणी की स्पष्टता से अमिट छाप छोड़ी, तो उसमें हमेशा सुषमा जी को याद किया जाएगा। आज अनेकों कार्य जो सुषमा जी सोचती थी या उनके मानस पटल पर चलते थे, या जो विजन हमारी मातृशक्ति के लिए देखती थी, भारत के लिए देखती थी, उन सबको आज आगे बढ़ाने का काम किसी के नेतृत्व में हो रहा है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ऐसे अनेकों योजनाएं देश के अंदर चल रही हैं। घर घर में शौचालय बनाने का काम हो, हर घर में आज जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम हो, या सभी बहनों को जिनके बैंकों में खाते नहीं होते थे, उनको खातों से जोड़ने का काम भी आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है। बेटियों को बचाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में मातृशक्ति आगे आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसके लिए काम कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना लेकर आए। आज देश के अंदर चारों तरफ मातृशक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोई अपने भाई के रूप में, कोई अपने पिता जैसा, कोई अपने बेटा जैसा, हर कोई उनको एक अभिभावक के रूप में, एक संरक्षक के रूप में देख रहा है। विशेषकर से मातृशक्ति, क्योंकि इस क्षेत्र में काम किया गया है। और उन्हीं सब को लेकर आज हमने भी उत्तराखंड के अंदर पिछले दिनों 30% का आरक्षण हमारी मातृशक्ति को मिले, उसका प्रावधान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री अमृत आंचल योजना, पोषण अभियान योजना, लखपति दीदी योजना, अभी तमाम सारी मातृशक्ति को आगे लाने के लिए हमारे स्वयं सहायता समूह, हमारे अनेक स्वयंसेवी संगठन जो मातृशक्ति के क्षेत्र में काम करते हैं। अभी बहन पूनम ने बताया कि मैं तिवाड़ गांव में, दीदी बैठी है यहाँ पर, विनोद दीदी, तो इन्हीं का गांव है वो। तो मुझे नहीं पता था कि इनका गांव है। जब मैं वहाँ गया तब मुझे पता लगा कि दीदी का गांव है। और उस गांव की सभी मातृशक्ति ने, सभी माताओं ने, बहनों ने जिस प्रकार का स्नेह प्रदान किया, मैं अभिभूत हूँ वास्तव उनके प्रेम को देखकर। मैं तो गया इसलिए था कि देखने की, चूंकि आने वाले समय में जो राज्य की बहुत बड़ी आर्थिकी, बहुत बड़ा हमारे रोजगार का एक साधन बनने वाला है, वो हमारा होम स्टे है। और मैंने ये प्रयास किया है कि पिछले दिनों के मैं पौड़ी जनपद में गया था, तो वहाँ मैं रावत गांव में गया। वहाँ भी मैंने ये सोचा कि रोज हम तो गेस्ट हाउस में यहाँ वहाँ इतने सालों से रहते ही आ रहे हैं घरों में। अब देखते हैं जो हमारी मातृशक्ति ने नया काम शुरू किया है, बड़ी हिम्मत के साथ काम शुरू किया है। इस काम को थोड़ा प्रमोशन होना चाहिए, उनका प्रोत्साहन होना चाहिए। और रात में जाकर वहीं रहे, उनके बीच में रहे, तो बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से, लगन से उन लोगों ने, सभी लोगों ने आज इन कामों को आगे बढ़ाया है। निश्चित रूप से आप सब भी कभी होम स्टे में जाकर रहेंगे, अगर आप लोग नहीं रहे हैं
तो आपको लगेगा कि एक अलग प्रकार का अनुभव आपको प्राप्त हो रहा है। आप अपने घर का जैसा अनुभव वहां पर कर रहे हैं। और वहां जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, वहां की जो विरासत है, वहां की संस्कृति है, वहां का रहन सहन है, उस सबसे बहुत नजदीक से जुड़ने का अवसर मिलेगा। आज अनेकों क्षेत्रों में हमारी माताएं बहनें होम स्टे को बढ़ा रही हैं। होम स्टे के क्षेत्र में भी हमने प्रयास किया है। स्टार्टअप हम नए अपने बजट में प्रावधान कर रहे हैं, उसमें एक बड़ी धनराशि का, कि जो मातृशक्ति आगे आना चाहती हैं उनको आगे लाने के लिए हर प्रकार से सरकार उनका सहयोग करने के लिए तैयार है। मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले वर्ष अल्मोड़ा के हवालबाग में गया था। हवालबाग में एक बड़ा इनक्यूबेटर का सेंटर चलता है जहां पर ट्रेनिंग करवाई जाती है। और उस सेंटर में मैं 2021 में गया था, तो 21 में पूरे साल भर 7 करोड़ रुपया ऋण लिया गया था काम करने के लिए, छोटे छोटे अपने समूह चलाने के लिए, उद्योग, लघु उद्योग चलाने के लिए, घर में कुछ काम करने के लिए। और 1 साल के अंदर मैं दोबारा गया तो वो राशि जो है 20 करोड़ से ज्यादा हो गई, यानी कि 3 गुना का इजाफा हुआ। 6 करोड़ से सीधे 20 करोड़ पर पहुंच गया।